जी, अपने परिचय के साथ बताएं, युवा कांग्रेस की नई दायित्व आपको मिले हैं। किस तरह से उन शक्तियों को देखते हैं और आने वाले समय में अपनी युवा कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ रोडो विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित अध्यक्ष अनूप ठाकुर जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे आपको मालूम होगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस के आंतरिक चुनाव हुए और जिसमें मुझे प्रदेश सचिव निर्वाचित हुआ हूं और अनूप ठाकुर जी रोडो विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और आपको जैसे मालूम है, पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है, ये नवनिर्वाचित ब्लॉक से जिला और प्रदेश की जो है आ चुकी है, और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3 डेलीगेट जो है चुने गए हैं और जिनका इंटरव्यू दिल्ली में होना है। और उसके अगले महीने में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस को नया अध्यक्ष जो है बहुत जल्द मिलने वाला है। जी, आपकी जिम्मेदारियों को किस तरह से देखते हैं? आने वाले समय में कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस को किस तरह से आगे ले जाएंगे? आपने वैसे देखा होगा, इससे पूर्व में रोडो विधानसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उनकी जितनी भी जन विरोधी नीतियां थी, उनको हमने सड़कों पर उतर करके विरोध किया। आपने देखा, भाजपा सरकार के समय में पुलिस भर्ती जो घोटाला हुआ, और होटलों में जो है 8-8, 10-10 लाख के जो है जिस तरह से पेपर बेचे गए, हमने जो है सड़कों पर विरोध किया। और फिर सरकार ने उसमें जो एसआईटी बनाई और जो भी उन्होंने वो की, और हमारी डिमांड के जितना भी जो है हम चाहे सोशल वेलफेयर की बात हो, और कोरोना का समय था, हमने गरीबों को बहुत जो है मदद की है। जैसे आपने देखा, आप रोडो से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम होगा। और उसी तरह आने वाले समय में अभी भी हम, जैसे आप एजुकेशन की बात करें, और सरकार ने जो है पीछे बैच वाइज, चाहे जेबीटी की बात है चाहे टीजीटी की बात है, 3000 के आसपास जो है भर्ती है बैच वाइज की, जिसमें दूर दराज के जो क्षेत्र है और वहाँ पर टीचर जो जाना नहीं चाहता है, कोई ना कोई अपने लेवल में जो है मॉनिटरिंग करके, कोई किसी का अप्रोच करके जो है वहाँ से अपने एडजस्टमेंट करवा पाता है। और सरकार ने फिर भी, और उनको ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ी, वो इसलिए क्योंकि जो है बैच वाइज जो है आपको पता है, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मतलब चाहे कोई 53 साल के, किसी 5 साल की सर्विस थी, और जिसमें कोई अप्रोच हमारे पास ही, हमने भी उनके जो है ऑर्डर जो है कैंसिल करवाए। पर इसमें सरकार ने एक बहुत बढ़िया एक जो है प्लान लाया है प्रदेश के अंदर, गेस्ट टीचर। इससे क्या होगा, जो वहाँ से जो पढ़ा लिखा लोग होगा, जो गेस्ट टीचर को तो सर विरोध कर रहे हैं पूरे विरोध प्रदेश इसलिए में। नहीं, विरोध वो ठीक है, विरोध जायज है, ऐसा नहीं है। कमीशन भी होगा, और जहाँ लोग जाना नहीं चाहते, और वहाँ के लिए बहुत बढ़िया वो है। हमारे इलाके में बहुत सारे स्कूल जो है, सरकार ने 600 स्कूलों में जो 0 इनरोलमेंट थी वो बंद कर दिए। वो बिल्कुल ठीक किए। वहाँ पर कम से कम बहुत सारे टीचर ऐसे बैठे थे और सैलरी ले रहे थे। और जो सरकार की जो आप देख रहे हैं, और उपलब्धि हम जो जन तक पहुँचा रहे हैं। जी, आने वाले समय की अगर बात करें, आने वाले समय में क्या लगता है, जो ये चुनाव युवा कांग्रेस के हुए हैं, इससे बहुत सारे टीचर ऐसे बैठे थे और सैलरी ले रहे थे। और जो सरकार की जो आप देख रहे हैं, और उपलब्धि हम जो जन तक पहुँचा रहे हैं। जी, आने वाले समय की अगर बात करें, आने वाले समय में क्या लगता है, जो ये चुनाव युवा कांग्रेस के हुए हैं, इससे समन्वय बैठ पाएगा यूथ कांग्रेस में युवाओं का? क्योंकि देखा जाता है कि गुट कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों में गुट भी है, तो क्या समन्वय बैठ पाएगा? ये जो गुट है ये चुनाव तक होता है। हाँ, ठीक बात है कि पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का श्रेय जो लेना जरूरी है। देखो, सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है, हम आभारी है राहुल गांधी जी के, क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो है इलेक्शन सिस्टम लाया है। पहले क्या होता था, मंत्री और एमएलए, चीफ, सब इनके बच्चों को जो है जो आगे आने का मौका मिलता था, आम परिवार के लोगों को जो मौका नहीं मिलता था। और मैं अपनी बात करूं, मुझे छात्र राज से अभी तक जो 16 साल का जो है समय हो गया। मैं 16 साल में जो 5वीं बार निर्वाचित होकर जो हूँ सिस्टम के अंदर आया हूँ,
इस समय लुडू युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, NSY का स्टेट का इलेक्टेड सेक्रेटरी था, कॉलेज कैंपस का अध्यक्ष था, और इस तरह मैंने SCA का चुनाव लड़ा, नेशनल डेलीगेट का चुनाव लड़ा और पंचायत राज का चुनाव लड़ा। और इस तरह से चाहे मैं पूर्व में जब मनीष ठाकुर जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी में मैं स्टेट का सेक्रेटरी रहा हूँ और जुगल कोटखाई का मैं प्रभारी रहा हूँ। और उसी तरह से पंजाब का जो पंजाब विधानसभा जो पिछले टेन्योर में जो चुनाव हुआ था, उसमें IYC द्वारा ऑब्जर्वर लगाया गया और हमें बड़ी खुशी होती है कि यदि ये संगठन के अंदर इलेक्शन सिस्टम ना होता तो आम लोगों के बच्चों को समन्वय बैठ पाएगा, इससे समन्वय बैठेगा, क्योंकि कुछ तो इसमें कम उम्र के युवा भी हैं, 20-21 साल के युवाओं को भी मौका मिल गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस होना भी, राजनीतिक एक्सपीरियंस होना भी बिल्कुल आपकी सही बात है, आप ठीक बोल रहे हैं, जितना नॉलेज आपके पास है आप सही बोल रहे हैं। लेकिन जो 18 से 18 साल के जो युवा है, और ये इन लोगों ने चुनाव लड़ा असेंबली का 18 से 25, मतलब जो भी है थे, जो मतलब जूनियर लोग थे, उनको असेंबली में कोई वो नहीं है। असेंबली का चुनाव कोई भी लड़ सकता है और जिले का भी कोई भी लड़ सकता है। जो स्टेट में वही लोग कौन सी जो हाई परफॉर्मर था, पहले हमारे जो हाई परफॉर्मर लिस्ट में नाम आना बहुत जरूरी है। उसमें कोई भी, चाहे कोई भी NSY का किसी भी कांग्रेस का विचारधारा का कोई भी आदमी हो, कोई भी स्टेट का चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक संगठन के अंदर जो है परफॉर्मेंस नहीं हो। जी। अब आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप रहेगा? युवाओं की काफी मुद्दे इस वक्त प्रदेश में है, रोजगार से जुड़ा मुद्दा है, क्या सरकार के समक्ष उन्हें लेकर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के करुणामूलक की तरफ 32-33 है, ये आज से नहीं, जो है 2019 से पेंडिंग है। इसके लिए जो है अभी सरकार ने कमेटी बनाई है। हमने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से हमने मुलाकात की, हमने उनसे भी बात की है कि भाई ऐसे लोगों के लिए जिन के माता पिता गुजर चुके हैं और उनको जो रोजगार मिलना चाहिए, चाहे जिस माध्यम से जैसा भी हो, कम से कम 3200 ऐसे लोग हैं। जी। नववर्ष आने वाला है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी के घर में खुशियां आए और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि कहीं लास्ट ईयर की तरह ऐसी त्रासदी ना आए। जी, धन्यवाद।